सभी को मेरा प्रणाम। एकांकी संचय का पाठ क्रमांक जो एकांकी क्रमांक 1 है, संस्कार और भावना, उसे लेकर मैं आज आपके सामने उसके पूरे एक्सप्लेनेशन को लेकर के मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। समय बर्बाद किए बिना हम आगे बढ़ते हैं। संस्कार और भावना विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित है। एकांकीकार का परिचय आप पढ़ लीजिए, इसमें ऐसा इतना कुछ ज्यादा नहीं है, बस एक बार लेकिन पढ़ना जरूरी है, आप जरूर पढ़ लीजिए। पात्र है इसमें कौन कौन से पात्र हैं? इसमें जो प्रमुख पात्र हैं, माँ, अतुल, उमा और राम सिंह, ये इनके डायलॉग्स हैं। लेकिन उसके अलावा जो पात्र है इसमें, इसके डायलॉग्स नहीं है, लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा जैसे ये इंपॉर्टेंट है वैसे ये भी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट है। वो है अविनाश। और अविनाश की जो पत्नी है, जो विजाती है, विजाती है मतलब जिसने, अविनाश ने एक दूसरी जाति की लड़की से विवाह किया है, तो वह उसकी जो पत्नी है वो भी इतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो माँ के बारे में क्या बात कही गई है? माँ संक्रांति काल की एक हिंदू नारी है। संक्रांति काल के आपके टेक्स्ट बुक में ये सारे, पेज नंबर 5 में ये सारी बातें लिखी गई हैं। तो माँ संक्रांति काल की एक हिंदू नारी है। माँ के 2 बेटे हैं, एक है अतुल और दूसरा है, जो बड़ा बेटा है वह है अविनाश, और छोटे बेटे का नाम है अतुल। अतुल की पत्नी है उमा। अतुल की पत्नी का नाम है उमा, अतुल की पत्नी है। और अविनाश की पत्नी का नाम यहाँ नहीं दिया गया, लेकिन डिस्क्रिप्शन दिया गया है, बहुत सारी बातें बताई गई है, वर्णन किया गया है, तो वो हम पढ़ेंगे आगे जा करके। और इसके अलावा जो बात है कि उसने वह विजाती, उसने विजाती विवाह किया था अविनाश ने, और इसी कारणवश माँ ने उनके विवाह को स्वीकार नहीं किया था, तो वो अलग घर में रहता था। ये है अविनाश के बारे में, और भी बहुत सारी बातें। और एक मिसरानी है जो यहाँ पर काम करती है, खान मिसरानी। यूजुअली कौन होते हैं? जो खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, वो मिसरानी है। और इनके यहाँ भी आती जाती है। और एक जो माँ के पड़ोसी हैं या उसी मोहल्ले में रहते हैं या जान पहचान के हैं, वे है कुमार। माँ कुमार के यहाँ भी जाती हैं। तो मिसरानी कॉमन है, जो अविनाश के घर में भी काम करती है, कुमार के घर में काम करती है। और चूंकि माँ कुमार के यहाँ जाती है, इसीलिए मिसरानी से माँ की भी जान पहचान है, और वो मिसरानी जो है अविनाश के घर की खोज खबर माँ को देती रहती है। तो ये है मिसरानी, इसलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये पूरा आप पढ़ लीजिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उमा। उमा पलंग पर लेटी है, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें खास बात क्या है कि जिस ये वाक्य से इस पाठ का, इस चैप्टर का आरंभ हुआ है, उसी वाक्य से इस चैप्टर का अंत भी हुआ है। ठीक है? जैसे वाक्य क्या है कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। जैसे एक परिवार है, एक परिवार है, उस परिवार में लड़कियों को जीन्स पहनना अलाउड नहीं है। कहा गया कि भाई जीन्स नहीं पहनना आप लोगों को, ठीक है? लेकिन वही माता पिता जब शहर में आते हैं और जब वहां पर वहां के संस्कारों को देखते हैं, तो वे कहते हैं कि हाँ ठीक है, सब लोग पहन रहे हैं तो भी पहनने में क्या फर्क पड़ता है। फिर एक और एग्जाम्पल, एक परिवार है जहां पर लड़कियों को शिक्षा के लिए नहीं भेजा जाता है, लेकिन जब उसी परिवार के लोग देखते हैं कि नहीं, लड़कियों को शिक्षा देना इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना लड़कों को शिक्षा देना, तो वे जिन बातों का पहले विरोध करते थे, अब उनको वे स्वीकार कर लेते और अब अपनी बेटियों को भी शिक्षा देने के लिए भेजते। मैंने क्यों यहाँ पर जानबूझ कर कहा, क्योंकि ऐसा हमारे भारतीय जो आप गांव है, वहां पर इस तरह की विचारधारा लोगों में होती है। और खास करके एक जाति के लोग जब दूसरे जाति के, मतलब एक जाति का लड़का या लड़की दूसरे जाति के बेटे या बेटी से, लड़का या लड़की से जब शादी करता है, तो उसका बहुत विरोध होता है। यहाँ तक कि ऑनर किलिंग तक हो जाती है कि अपने मान के लिए लोग अपने बेटे या बेटी की हत्या भी कर देते हैं कि उसने दूसरी जाति में विवाह किया। तो इतनी तक बात बढ़ जाती है। तो शायद इसी बात को ध्यान में रख करके यह पाठ लिखा गया है कि जात पात को हमें भूल जाना चाहिए, जाति पाति से हम ऊपर उठने की जरूरत है। तो इसी बात को कैसे है ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे आगे। तो उमा इन बातों को कह रही है, और इसमें जो जितना भी इतना लिखा है उसमें से इंपॉर्टेंट है कि माँ यानी उसकी सास उसके पास आकर के बैठती है। माँ कैसी है? माँ वृद्धा है,
और उनके मुख पर वेदना है। वेदना मतलब होता है पीड़ा। वेदना का अर्थ होता है पीड़ा, दर्द, कष्ट, ये वेदना का अर्थ है। तो उनकी आंखों में पीड़ा है और शरीर में थकान। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके सिनोनिम्स आपको जानने की जरूरत है, जैसे आंख के सिनोनिम्स क्या होंगे, सब सब तो ये सब यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ है, इसके आगे भी है, वहां लिखी हुई है इसमें। तो जब माँ उसके पास आती है तो माँ भर्राए स्वर में, भर्राया मतलब होता है इमोशनल, बहुत भावुक हो गई है, कुछ बताना चाह रही है और बताते बताते बहुत भावुक हो गई। कहती, तुमने सुना उमा? मतलब उमा, उमा तुमने सुना? उमा बहुत अचरज में है, आश्चर्य में, हैरान हो गई है उनकी माँ की ऐसी आवाज को सुन करके। वो कहती, क्या माता जी, पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार रहा था। सच? क्या बात कह रही हैं आप? कहना चाहती क्या बात कह रही? हाँ। तो उमा कहती, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। उन्होंने का तात्पर्य है, उमा अपने पति को रेफर कर रही है, अतुल को। माँ कहती, वह क्या बताता? वह क्या वहां जाता है? माँ पूछती है, क्या जाता है वह वहां पर? मतलब कहाँ जाता है? माँ अपने बड़े बेटे के बारे में बात कर रही है, अविनाश। मैंने आपको आरंभ में ही बताया है, अविनाश ने प्रेम विवाह किया है। अविनाश ने प्रेम विवाह किया है और उसके इस प्रेम विवाह को माता ने, यानी उसकी जो माँ है, उन्होंने स्वीकृति नहीं दी है। क्यों स्वीकृति नहीं दी है उन्होंने? क्योंकि वे, उन्हें क्या बताया गया है, वे संक्रांति काल की हैं। मतलब जैसे जो पुरानी परिपाटी पर जो सोच पर हम चलते हैं उसको ही स्वीकार करते हैं, नई बातों को अपनाने से हम, जब हम नहीं अपनाना चाहते तो उसे हम कहते हैं संक्रांति काल। जो संस्कार चले आ रहे हैं हम उन्हीं को मानते हैं और नई बातों को हम जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। तो माँ कहती है, वह क्या बताता? वह क्या वहां जाता है? पूछ रही है। फिर भी सुना तो होगा, सुना तो होगा उन्होंने, मतलब अपने पति के बारे में कह रही है उमा। उमा के पति का नाम अतुल है, अतुल के बारे में कह रही है कि अरे उन्होंने सुना तो होगा, दोनों भाई हैं अतुल और अविनाश, तो सुना जरूर होगा। एक ही ऑफिस में काम करते हैं, या एक ही ऑफिस है, क्योंकि आगे कहीं कहीं ऑफिस के काम से वे वहां जाते हैं। तो आपसे किसने कहा? उमा कह रही है, आपसे किसने कही ये बात? माँ कहती है, मैं कुमार के घर गई थी। तो कुमार मैंने आपसे पहले ही बताया, कुमार उनका कोई संबंधी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, जान पहचान का व्यक्ति हो सकता है। तो माँ को अविनाश की बीमारी की खबर कहाँ लगी? प्रश्न। उत्तर है, जब वे कुमार के घर पर गई थी तो वहीं कुमार की मिसरानी ने, जो वहां पर काम करती है, उन्होंने माँ को इस बात की जानकारी दी थी। तो कहने लगी मतलब ये मिसरानी बता रही है, तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मरकर बचा है। तो यह जानकारी उन्होंने, यानी मिसरानी ने, माँ को दी। सुनकर माँ शर्म से गड़ गई। शी फेल्ट अशेम्ड। ओह, मेरा बेटा जब बचपन में खांसता भी था तो मैं कई कई दिन तक न खाती थी न सोती थी, उसके पास रहती थी। वे बहुत तेरा समझाते थे। वे मतलब माता जी के जो पति हैं, मतलब अविनाश और अतुल के जो पिताजी हैं, तो वे उसको बहुत समझाते थे कि अरे ठीक है, बच्चा बीमार है, ठीक हो जाएगा, तो क्या तुम अपने आप को भी बीमार कर दोगी? नाराज भी हो जाते थे, पर मेरा जी नहीं मानता था। और अब आगे नहीं बोला जाता। मतलब कहने का अर्थ है कि पहले एक हल्की सी खांसी होती थी तब भी मैं इतनी सेवा करती थी उसकी, और आज वो मरते मरते बचा है और उसके बाद मुझे पता भी नहीं चला। तो उमा करुणा से द्रवित होकर उनको संभालती है। करुणा मतलब होता है जब हमारे मन में किसी के लिए दया की भावना आए, और द्रवित मतलब होता है इमोशनल हो जाना। तो उमा भी उसकी बातों को सुनकर के उसके मन में दया भर आता है और वह बहुत इमोशनल हो जाती है और माँ को संभालती, कहती है, माता जी रोइए मत, इसमें आपका क्या अपराध है? उमा कहती है, इसमें आपका कोई दोष थोड़ी है। अगर वो बीमार है तो ये वे आपसे अलग होकर गए हैं, तो वो ये मानो ये कहना चाहती हूँ। माँ कहती है, अपराध और किसका है? सब मुझे ही कहते हैं कि मैंने उसको स्वीकार नहीं किया है। और मिश्रानी आज बहू की प्रशंसा कर रही थी कि बहू कैसी भी हो, मतलब नीची जाति की हो। देखिए, मैं जात पात की बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर यहाँ चैप्टर में लिखा है इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है यहाँ पे। तो बहू कैसी भी हो, पर अपने प्राण देकर, अपने प्राण देकर मतलब अपना उसने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा और अपने आप को झोंक दिया उसने अविनाश की रक्षा करने के लिए, और अपने पति को बचा लिया। अकेली थी। कौन अकेली थी? अविनाश की पत्नी। पर किसी के आगे हाथ पसारने नहीं गई। हाथ पसारना मतलब भिक्षा मांगना, भीख मांगना। यहाँ पर कहने का अर्थ है मदद मांगना। क्यों उसने हाथ पसारने नहीं गई? क्योंकि अविनाश को भी यहाँ बताया गया है कि अविनाश फौलाद के समान है, टूट जाएगा पर झुकेगा नहीं। फौलाद मतलब लोहे के समान है।
केवल एक दो बार मिश्रानी ने दवा ला दी थी, वरना स्वयं दवा लाती थी, घर का काम करती थी और फिर अविनाश को देखती थी। ये सारे डिस्क्रिप्शन आप अविनाश की पत्नी के बारे में लिख सकते कि कैसे उसने अपने पति की जान बचा ली। उमा कहती, पर माताजी भाई साहब को हुआ क्या था? भाई साहब का को अंडरलाइन करके लिखिए अविनाश को। अविनाश को हुआ क्या था? तो वो बताती है कॉलेरा, हैजा। क्या 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 कहा आपने? हैजा? मर कर बचा है बेटी, 10 दिन बीत गए पर अभी तक दफ्तर नहीं जाता। कैसा अचरज है, उन्हें पता भी नहीं लगा। उन्हें मतलब अतुल को, उमा अपने पति के बारे में कह रही है, उनको पता भी नहीं लगा क्योंकि वो दोनों एक ही दफ्तर में, या तो हो सकता है कि वो व्यवसाय उनका हो या एक ही दफ्तर में काम करते होंगे दोनों भाई। पता लगा भी तो क्या वह बताने वाला है? तो वो कहती है कि मतलब वो इतना पत्थर दिल है, मेरे जो बेटे हैं वे इतने पत्थर दिल हैं, पत्थर जैसा दिल है उनका, कि अगर मालूम भी होगा तो भी नहीं बताएगा। तो उमा को ऐसा लगा मानो उसके पति के बारे में यह बात कही गई तो उसे चोट लगी है। पर माता जी यह तो माँ कहती है, विद्रुप से कहती है, विद्रुप मतलब एकदम जब दुख और गुस्सा, क्रोध का भाव, और उसमें टॉन्ट वाला जब भाव हो, बहुत टॉन्ट हो उसमें, कमेंट हो, जब उसमें कमेंट कर रहे हो, मैं जानती हूँ मेरे ही तो बेटे हैं, इन दोनों में से किसी को माया ममता छू तक नहीं गई है। मतलब दोनों में ही माया भी नहीं है और ममता भी नहीं है। क्या होता है माया ममता? माया ममता मतलब होता है किसी से बंधन, किसी से जुड़ाव, किसी के दुख को देखकर दुखी होना, उसे कहते हैं माया और ममता। तो हर बात में जो मेरे बच्चे हैं वो देश, धर्म और कर्तव्य की ही दुहाई देते हैं। हर बात में बस अपने देश की बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं और कर्तव्य की ही दुहाई देते हैं। तो यहाँ पर माँ जो है वह बात कर रही है अपने दोनों बेटों के बारे में। यहाँ पर यहाँ पर ये सारे पर्यायवाची शब्द जो दिए गए हैं इस पाठ के अंतर्गत, ये सब यहाँ पर लिखा गया है। तो देना उन्होंने सीखा है। आखिर इनके उनके पिता के बारे में बता रही है, अविनाश और अतुल के पिता के बारे में, कि वह भी तो ऐसे ही निर्मम थे। निर्मम मतलब जिनमें ममता की भावना ना हो, जुड़ाव ना हो, लगाव ना हो। तो बता रही है, एक इंसिडेंट बता रही है। कौन बता रही है? मुझे यानी कौन? माँ। माँ कहती है, मुझे याद है जिस समय अतुल छोटा सा था, बहुत बीमार पड़ गया था, बचने की कोई आशा नहीं थी। उस समय वे मतलब अपने पति के बारे में कह रही है कि यूजुअली क्या होता है, जब बच्चा बीमार होता है तो माता पिता उसे लेकर ये हॉस्पिटल, दूसरा हॉस्पिटल, डॉक्टर्स के पास दौड़ते हैं, लेते हैं। लेकिन वे शांत मन से उसको धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। मतलब अब उसके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं थी उनको। यूजुअली जब बच्चा बीमार हो तो माता पिता अंतिम घड़ी तक उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बता रही है कि मेरे पति इतने ज्यादा निर्मम थे कि जब मेरा जो छोटा बेटा है अतुल जब बीमार था, तो वे उसको शांत मन से धरती पर लिटाने के लिए सामान हटा रहे थे। और यह देखकर दुनिया आश्चर्यचकित हो गई थी। दांतों तले उंगली दबाना, इसका अर्थ क्या है? आश्चर्यचकित हो जाना। और कहा था, दुनिया ने कही यह बात कि ऐसा भी क्या बाप जो अपने बेटे के लिए भी नहीं रोता। फिर कहते उसी बाप के ये बेटे, मतलब जैसा निर्मम पिता था वैसे ही निर्मम ये बेटे हैं। मुझे सदा इन्होंने मतलब अपने बेटों के बारे में कह रही है कि इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है और सदा मेरी निंदा की है, हमेशा मेरा इन्होंने तिरस्कार किया है। उमा को बात बात पर मानो माता की बात बात पर उसे चोट लग रही है, अपनी सास की बात बात पर उसे चोट लग रही है, क्योंकि वो सारी बातें वह उसके पति के बारे में कह रही है और उसे बहुत तकलीफ हो रही है उमा को, और उमा तिलमिला रही है, बहुत अंदर से दुखी हो जा रही है। उसके भाव जो है, पहले जो भाव में उसके अपनी सास की बातों को सुन करके जो उसके जो भाव थे वो कैसे थे? करुणा से भरे हुए थे। वो अब खीज में, इरिटेशन में और फिर रोष में, रोष मतलब क्रोध में बदल जाते हैं उसके भाव। यानी उसकी जो जो भावनाएं होती है, यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जो भावना होती है वो स्थितियों के अनुसार जो है भावना, जैसा जैसे आप स्थितियां बनाएंगे तो उसके अनुसार कभी भावनाएं क्रोध से भरी होती है, कभी भावनाओं में गुस्सा होता है, कभी भावनाएं जलन से भरी हुई होती है, कभी खुशी होती है। तो उमा कहती लेकिन माता जी, तो उमा को लगता है कि अरे गलती किसी और की करे कोई भरे कोई, ये पूरा दोष जो है वह भाभी का है। कौन है भाभी यहाँ पर? यहाँ पर भाभी है अविनाश की पत्नी। तो माँ कहती वह तो है ही बेटी, पर बहू, वो कहना चाहती कुछ और, माँ कहती मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वे देखने में बड़ी भोली लगती है। तो माँ कहती, चौंक जाती है माँ, भोली? क्या तुमने देखा है उनको? बातों ही बातों में उमा जब यह बात कहती है तो माँ पूछती है, क्या तुम उनसे मिली हो? उमा कहती, हाँ माता जी, बहुत भोली है, बहुत प्यारी है। तो यह डिस्क्रिप्शन फिर से अविनाश की पत्नी के बारे में।
कि जो एक बार देख लेता है वह फिर उस रूप को नहीं भुला सकता, बार बार देखने का मन करता है। बड़ी बड़ी काली आंखें, उसमें शैशव मतलब बच्चों जैसी भोली मुस्कुराहट, इनोसेंट स्माइल है। और अनजान में ही मतलब उनके जो गाल है वे मतलब उस पे लालिमा रहती है। माँ बहुत सरप्राइज्ड है, अचरज से कह रही है, उमा तूने क्या अविनाश की बहू को देखा है? अविनाश की बहू का अर्थ है अविनाश की पत्नी को। उमा संभल जाती है, अरे ये क्या कर दिया मैंने, ओ माय गॉड ये क्या गलती हो गई मुझसे। वो कहती है हाँ माता जी देखा है मैंने। कब देख लिया तुमने, कब मिली हो तुम उनसे? पूछती है माता जी, कब मिली हो उनसे तुम? तो वो कहती है एक दिन ऐसे ही, जैसे आज आप बहुत गुस्सा हो रही है ना, वैसे ही आप एक दिन उनसे बहुत गुस्से में थी, बहुत ऐसी प्रकार से बहुत क्रोध में थी और बहुत दुखी हो रही थी। तब मैं भाभी के पास गई थी, यही दो ऐसा ही दोपहर का समय था, आप सो गई थी, तब आपके सोने के बाद मैं वहां उनसे मिलने चली गई। और सच माता जी उनके रूप को देखकर मैं चौंक उठी थी कि क्या ये जो बंगाली है इतने सुंदर होते हैं। मुझे देखकर वे मुस्कुराई, वे मतलब अविनाश की पत्नी। फिर गले में आंचल डालकर प्रणाम किया, मतलब उसका स्वागत किया, आंचल डालकर प्रणाम किया, मतलब जिस तरीके से वे स्वागत करती हैं, सत्कार किया मेरा, मुझे सम्मान दिया। और जब मैंने अपना परिचय दिया तो वे गदगद हो उठी, गदगद हो उठी मतलब बहुत खुश हो गए। जब जैसे ही मैंने कहा कि मैं अतुल की पत्नी हूँ, मैं मेरे पति का नाम अतुल है और वे अविनाश के छोटे भाई हैं, तो वे खुश हो गई, मुझे छाती से लगा लिया, मतलब मुझे हग कर लिया, गले से लगा लिया। माँ माँ के स्वर में अभी तक वैसे ही हैरानी का स्वर है। वो कहती पर तूने मुझे कभी नहीं बताया। उमा कहती मैं बताना नहीं चाहती थी, क्यों? तो बताती कि मैं उनसे लड़ने गई थी माँ जी। लड़ने गई थी? पर क्यों? मैं लड़ने गई थी क्योंकि माता जी अविनाश भैया की पत्नी आपके दुख का कारण है। न वे होती और न बड़े भैया आपसे अलग होते और ना ही आप इतनी दुखी होती, मतलब न मोहन तेल होता और न राधा नाचती, न वे होती और न ऐसा होता। मतलब एकदम बच्चों जैसी बातें कर रही है, अगर वे नहीं होती तो कोई और होती। तो कहती है कि वे ना होती तो बड़े भैया आपसे अलग कैसे होते, और यही बात मैंने उनसे भी कह दी। माँ कहती सच, तूने ऐसा कहा? हाँ। फिर क्या हुआ? तब पहले तो वे मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी कि मैं नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। फिर कहती लेकिन इसमें मेरा क्या दोष है? यह तो वे कहना चाहती थी कि यह तो मतलब यह तो मेरा प्रेम है, अविनाश और मेरा प्रेम विवाह हुआ, ये मानो वे कहना चाहती थी। लेकिन तब मुझे क्रोध आ रहा था, बात काट कर मैंने कह दिया दोष तुम्हारा नहीं तो किसका है? तुम ना चाहती तो बड़े भैया माँ को कैसे छोड़ देते? तुम अब भी चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है, तुम उन्हें छोड़ दो। तुम माँ चौंक जाती, उमा यह क्या कहा तुमने? भला ऐसा कभी होता है कि एक पति अपनी पत्नी को छोड़ दे? उमा भावावेश में, भावावेश मतलब जो भावनाओं के आवेश में आ जाए, मतलब अपने इमोशंस के कंट्रोल में आ जाए, उसे हम कहते। देखिए ये जो आ है वो कट के यहाँ भावावेश में, तो जो अपने भावनाओं के कंट्रोल में आ जाए। उसने कहा एकदम ही भावुक होकर के कहा, हाँ मैंने स्पष्ट कह दिया उनको कि माँ को बेटे से अलग करना पाप है, माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है। उस अत्याचार को दूर करने के लिए अगर प्राण भी देने पड़े तो कम है, ये सब मैंने कह दिया। माँ उत्सुकता से कहती है, माँ के स्वर में अभी भी वो उत्सुकता। माँ कहती है कि फिर उसने क्या कहा? उमा बोली, वह बोली बहन मैं मानती हूँ। बहुत ही गंभीरता से उसने यह बात कही, बहन, और बहन कहकर पुकारा। देखिए अगर यूजुअली अगर कोई औरत किसी दूसरी स्त्री के पास जाए और वह कहे कि तुम अपने पति का त्याग कर दो, तो उसका स्वागत नहीं होगा, बल्कि उसको कहेगा कि वो सामने दरवाजा है, दरवाजे से बाहर निकल जाइए। इससे भी ज्यादा हो सकता है, झाड़ू चप्पल कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके विपरीत क्या कहा यहाँ पर? उसने कहा बहन मैं मानती हूँ, माँ बेटे के संबंध से बढ़कर और कोई संबंध नहीं है। पति भी, वह जिसके लिए उसने समाज का ही नहीं वरन अपने हृदय की साक्षी दी है, जिसे वह प्यार करती है, उसके कहने पर वह प्राण दे सकती है, परंतु उसको दुखी करके वह किसी को सुखी करने की कल्पना भी नहीं करेगी। करेगी तो वह पापिन है। सोचो तुम स्वयं पत्नी हो, मतलब तुम जो कह रही हो, अगर मैं तुम्हारी बात को मान लूंगी तो वह पति जिसके लिए उसने, वह पति मतलब वह पति जिसने अविनाश के बारे में बात कर रही, जिसने समाज की नहीं बल्कि अपने हृदय की साक्षी दी, जिसे वह प्यार करती है, उसके कहने पर वह प्राण दे सकती है, पर वह उसको दुखी नहीं कर सकती। करेगी तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। सोचो तुम स्वयं पत्नी हो। फिर वो यहाँ पर ये कहना चाहती है, उमा उमा से अविनाश की पत्नी कहती है, वो कहती है कि मैंने प्रेम विवाह किया है।
फिर वो पूछती कि क्या तुमने प्रेम विवाह किया? नहीं, तुमने प्रेम विवाह नहीं किया। तो तुम अपने पति को छोड़ सकती हो? उमा, बताओ, तुमने तो प्रेम विवाह नहीं किया है, तो क्या तुम अपने पति का त्याग कर सकती हो? नहीं, तुम नहीं कर सकती। फिर सोचो, मैंने तो प्रेम विवाह किया है, मैं भला कैसे अपने पति का त्याग कर दूं? तो मुझे यह बात बुरी लगी। मैंने कहा, सब पत्नियां अपने पतियों को प्यार करती, मैं भी करती हूँ, प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। सुनकर वे घबराई नहीं, चौंकी भी नहीं, बोली, सबकी बात मैं नहीं जानती, पर मैं जानती हूँ तुम अपने पति से प्यार करती हो, तभी तो यहाँ आई हो। तुम चाहती हो तुम्हारे पति के घर में सब खुश रहे, वहां शांति हो। मैं अतुल को भी जानती हूँ, उनका भाई है वह भी मेरे पास आया था। तो वो बताती है उमा उमा को, अविनाश की पत्नी, क्या अतुल भी आया था मेरे पास? माँ एकदम चौंक जाती, क्या तुम भी जाती हो, अतुल भी जाता है वहां पर, तुम भी गई हो और अतुल भी गया है? उमा कहती, हाँ माता जी, उन्होंने ही मुझे यह बात बताई कि अतुल भी उनके पास गए थे। मुझे भी आश्चर्य हुआ, अचरज मतलब आश्चर्य, अचंभा हुआ मुझे। मैंने पूछा, वे यहाँ आते हैं? तो वे हंसकर बोली, डरो नहीं, वे भाई के पास नहीं आते, दफ्तर के काम से आते हैं। तो या तो एक दफ्तर में काम करते होंगे, या एक ही व्यवसाय, एक ही बिजनेस होगा, कंबाइंड बिजनेस होगा, कॉमन बिजनेस होगा इनका, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हारी बातें भी उन्होंने ही मुझे बताई है, मैं जानती हूँ तुम उन्हें बहुत प्यार करती हो। सोचो तो उमा, कोई तुमसे कहे तुम अतुल को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी माँ मतलब अतुल की माँ या उनका परिवार इस विवाह से नाराज है, तो क्या तुम? मैं आगे और ना सुन सकी। ये कौन कह रहा है? ये उमा कह रही है। मैंने चिल्लाकर कहा, भाभी बस करो। पर उन्होंने बात पूरी करके दम लिया, कहा, तो क्या तुम उन्हें छोड़ दोगी? बोलो। तब मैंने दुखी होकर कहा, त्रस्त होकर कहा, नहीं भाभी, मैं नहीं छोड़ सकूंगी। चाहूं तब भी मैं अतुल का त्याग नहीं कर सकती। सुनकर वे मुस्कुराई, कहने लगे, अच्छा अब छोड़ो इन बातों को, अभी तो आई हो। मतलब क्या छोड़ो इन बातों को? कहने का अर्थ है यहाँ पर कि जो समझाना चाहती थी अविनाश की पत्नी, उसने बहुत स्पष्ट शब्दों में उमा को समझा दिया। स्पष्ट वक्ता है अविनाश की पत्नी, और उसने स्पष्ट शब्दों में उमा को दो टूक जवाब दे दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने पति को दुखी नहीं कर सकती, वह अपने पति को छोड़ नहीं सकती। फिर उसने कहा, अभी आई हो और अभी ये मुसीबत लेकर बैठ गए, आओ अंदर चले। पर माता जी, अब यहाँ वापस उमा कह रही है, माँ से कह रही है, मतलब अपनी सास से, मुझे मुझे ना जाने क्या हो रहा था। मैं अंदर ही अंदर, मेरा जो अंतर मन है वह कांप रहा था। मतलब जो सच्चाई, अभी तक मैंने तस्वीर का एक ही रुख देखा था। मतलब माता जी, मैंने सिर्फ आपका दुख देखा था और आपकी तरफ से मैं सोच रही थी। उनसे बात करने के बाद, यानी अविनाश की जो पत्नी है, अविनाश की पत्नी से बात करने के बाद मुझे समझ में आया कि गलती उनकी भी नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है, गलती है उन संस्कारों की जिन बेड़ियों में हम बंधे हुए हैं। आप भी उतना ही प्यार करते हैं अविनाश से, और वे भी उतना ही प्यार करती है अविनाश से, लेकिन ना आप त्याग कर सकते हैं, ना आप उन्हें भूल सकते, ना वे उनका त्याग कर सकती है। तो वो कहती है कि जब तस्वीर के इस पहलू को मैंने देखा, तो मेरा मन कांपने लगा। मैं उन्हें देखती रह गई, और मतलब मुझ पर एक सम्मोहन से छा गई। मैं हिप्नोटाइज हो गई थी मानो, थोड़ी देर के लिए उनकी बातों से, और थोड़ी देर के लिए मैं वहां थी भी और नहीं भी। मोहग्रस्त आदमी होता भी है और नहीं भी होता है, और हुआ भी यही। मतलब मैं एकदम इतनी हिप्नोटाइज्ड हो गई थी कि मतलब मैं वहां हूं भी और नहीं भी, ऐसा मेरे साथ महसूस हो रहा था। मैं वहां नहीं ठहर सकी, वह पुकारती ही रह गई। माँ स्वप्न से मानो जागती है। उसकी बात तो मतलब वो इस तरह से बता रही थी कि ऐसा लग रहा था कि माँ सामने देख रही है। तो तुम चली आई? उमा कहती, हाँ। तो माँ के स्वर में गंभीर वेदना है। कहती, उमा, तुम वहां जाती हो, अतुल भी जाता है, मैं माँ होकर नहीं जाती हूँ, तुम सब जाते हो। तुम तो निर्मम हो, और मैं मोह माया में, ममता में फंसी हुई हूँ, उसकी सूरत को तरसती हूँ। कैसी उल्टी बात है, मतलब कैसी उल्टी गंगा बहा कर रखी है। माँ को मोह माया में होना चाहिए, माँ को जाना चाहिए अपने बेटे से मिलने के लिए, तो माँ ही नहीं जाती और तुम लोग मिलने के लिए जाते हो। मतलब यह कैसी उल्टी गंगा बहा कर रखी है। उमा क्षमा मांगते हुए कहती है, मतलब उसके स्वर मानो क्षमा का पुट है। कहती, पर माता जी, हम क्या उनसे मिलने गए थे? हम थोड़ी ना उनसे मिलने गए थे, हम तो वापस यहाँ पर ये जो पर्यायवाची शब्द है और विलोम शब्द है, और ये उनके उत्तर है। तो माँ उसको बीच में ही टोक कर कहती है, कहते हैं चेतन से अचेतन अधिक शक्तिशाली है। मतलब जो हमारे सामने है, उससे ज्यादा शक्ति उस बात में होती है जो हमारे मन में, मनो मस्तिष्क में कहीं पर है, कहीं दबा हुआ है, वह ज्यादा शक्तिशाली होता है।
उसमें अधिक आकर्षण है, इसीलिए तुम एक दूसरे के प्रति खींचे। मतलब हम जो सामने देख रहे हैं उससे भी ज्यादा शक्तिशाली वह चीज होती है जो हमारे मनोमस्तिष्क में जो घटना बीत चुकी है उसमें ज्यादा आकर्षण होता है। फिर वो कहती है कि काश कि मैं निर्मम हो सकती, काश कि तुम लोगों के जैसा मैं निर्मम हो सकती, काश कि मैं संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो पाती। कैसे संस्कार? जाति का संस्कार, जाति में जातिगत बंधन का संस्कार, कि मैं ऊंची जात की हूँ वह नीची जात की है, तो ये जो संस्कार है, प्रेम विवाह नहीं होना चाहिए, अपनी ही जाति में विवाह होना चाहिए, तो ये जो संस्कार है, ये सारे संस्कार, काश कि मैं इसकी दास्ता से, इसके बंधन से अपने आप को मैं मुक्त कर पाती। तो वो कहती मुझे पता नहीं कि तुम प्रेमवश तुम लोग गए थे या तुम्हारे मन में उसके लिए घृणा थी, किस कारणवश तुम उसके पास गई मुझे पता नहीं, पर असल बात ये है कि तुम लोगों में रक्त, कैसे रक्त रक्त को खींचता है, भाई भाई से क्यों मिलता है, लड़ते हैं भाई भाई और फिर एक हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों में रक्त संबंध है। तो फिर वो कहती है, स्वयं माँ कहती है, काश मैं कुल धर्म और जाति का भूत मुझे तंग न करता। कुल मतलब जो हमारा खानदान है, धर्म जैसे मैं हिंदू धर्म की हूँ, कोई दूसरे धर्म का है तो जो दूसरा धर्म, और जाति मैं ऊंची जाति की हूँ, कोई नीची जाति का है, तो ये सब काश में जो संस्कार है, जिन संस्कारों को पल कर बढ़ जिन संस्कारों में पल कर मैं बड़ी हूँ, काश इसका भूत मुझे तंग ना करता। मैं मतलब मैं भी फ्री ऑफ माइंड रहती इन सब चीजों से, तो मैं अपने बेटे से न बिछड़ती, मैं एक्सेप्ट कर लेती उसको, मैं उसके विवाह को स्वीकार कर लेती। लेकिन चूंकि कुल धर्म और जाति, इन संस्कारों में मैं क्या हूं, मैं इन संस्कारों में बंधी हुई हूँ, इनकी बेड़ियों में बंधी हुई हूं मैं, इसीलिए मैं इस विवाह को स्वीकार नहीं कर पाई। इसीलिए उसने मुझसे कहा था, मतलब अविनाश ने एक बार मुझसे यह बात कही थी। क्या बात कही थी? संस्कारों की दास्ता सबसे भयंकर शत्रु है, मतलब इंसानियत की सबसे बड़ी सबसे जो भयंकर शत्रु है, इंसानियत का सबसे जो बड़ा शत्रु है, वह है संस्कारों की दास्ता। संस्कार को मानने चाहिए हमें, लेकिन ऐसे संस्कार जो हमारे परिवार को तोड़ दे, हमारे देश को तोड़े, हमारे देश में को जोड़े नहीं बल्कि तोड़े, ऐसे संस्कारों को तोड़ देना ही अच्छा है। ये इस पाठ का उद्देश्य भी है। तो माँ कहती है, यह बड़े भैया ने कहा था। अक्सर आप कहते कह रही मैम ये तो माँ कह रही है, लेकिन देखिए उमा खुद कह रही है यह बड़े भैया ने कहा। तो यह कथन किसने कहा है? यह कथन अविनाश ने कहा है। किससे कहा है, कही है यह बात उसने माँ से कही है, और माँ इसी बात को उमा से कह रही है। हाँ, उसी ने कहा था, मैंने उसे बहुत समझाया, अपने प्रेम की दुहाई दी, अरे मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, इतनी देखभाल की, क्या इसी के लिए, इसी दिन के लिए कि तुम एक युवती से विवाह करो और मुझे, मतलब उस युवती से मेरे इच्छा के विरुद्ध विवाह करो, मतलब ये सब दुहाई दे रही थी मैं उसे। पर वो हमेशा यही कहता है, मुझे हमेशा यही कहता रहा। क्या कहता रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाक्य भी, कि माँ, संतान का पालन माता पिता का मोरल रेस्पेक्ट, मतलब मोरल ड्यूटीज है, नैतिक कर्तव्य है। जब भी कोई माता पिता बच्चों का पालन पोषण करते हैं, वे किसी पर एहसान नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं। किसी भी व्यक्ति पर राष्ट्र का ऋण होता है, ऋण मतलब डेप्ट, लोन। मैंने यहाँ जन्म लिया है, इस मिट्टी में मैं पली हूँ, बड़ी हूँ, तो मेरा यह कर्तव्य है कि मेरे जो आगे आने वाला, जो मेरा जो वंशज है, वह भी वैसी ही इस मिट्टी की सेवा करे जैसे मैं और मेरे पूर्वज कर रहे थे। ये है मेरे इस देश का ऋण, ठीक है, मेरे अपने देश को बचाऊं। तो वो कहता है कि जो भी माता पिता अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, वे राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं, वे ऋण मुक्त हो, यही उनका इनाम है। इससे ज्यादा आपको नहीं मतलब इससे ज्यादा मांगना पाप है। पर माँ कहती, पर मैं क्या करूं, ये किसका कथन है? यह अविनाश का कथन है। तो अविनाश बहुत ही स्वतंत्र विचारधाराओं वाला युवक है, जिसकी सोच एकदम अलग है और अलग सोचता है, और ये संस्कारों में बंधा हुआ नहीं है। उसने उसकी वह ये लोहे के जैसा है, औलाद के समान है, जो टूट जाएगा पर झुकेगा नहीं, स्वावलंबी है, किसी से मदद मांगना उसको स्वीकार नहीं है, ठीक है। उसके विवाह पर जब माँ ने उंगली उठाई तो वह परिवार से अलग हो गया।
तो ये सब हम अविनाश के बारे में लिखेंगे। मैं आपको बताऊंगी, इसके क्वेश्चन आंसर भी मैं अपलोड करूंगी वापस, छोटे छोटे क्वेश्चन है वो मैं अपलोड करूंगी, उससे आपको बहुत आसानी होगी इसे समझने में। तो माँ कहती पर मैं क्या करूं, मैं तो माँ हूं, मैं जो इससे अधिक है, मतलब बेटे से मोह प्रेम अपने पास रखना, उसका विवाह करवाना, उसके बच्चों की देखभाल करना, उसके बच्चों को बड़ा होते हुए देखना, उसको पाने के लिए मैं व्याकुल हूं। मैं ही क्यों, सभी माता पिता यही चाहते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि जिस युवती से उसने विवाह किया, उस युवती ने मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया है। वह डाकिन है, पर वास्तव में दोष उसका नहीं है। पर उमा कहती पर माता जी मुझे लगता है ऐसा ही है। उसी समय अतुल का प्रवेश होता है। यहाँ पर अतुल के बारे में डिस्क्रिप्शन है, उसे पढ़िए। अतुल कैसा है, स्वस्थ है, सांवला रंग है, मुख पर दृढ़ता है, दृढ़ता मतलब फॉर्मनेस है, और आंखों में सौम्यता है, आंखों में बड़ी सरलता झलकती है, उसके आंखों में उदारता झलकती है, प्रेम झलकता है। उसे देखकर उमा उठती है और आंखों ही आंखों में उनमें बातें होती है, उसे क्षण भर देखती है और वो सदा के समान शांत है। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाले पेज में। बच्चों, चैनल आपको पसंद आता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। और उसके बाद अतुल से उसकी माँ पूछती, अतुल पूछता है क्या बन रहा है माता जी, पर माता जी उसे वह जवाब नहीं दे करके उसे पूछती, अतुल सुना तूने क्या, अविनाश बहुत बीमार था। हाँ, उन्हें हैजा हो गया था, कॉलरा हो गया था। तू जानता था? हाँ। तूने मुझसे कहा तक नहीं, तुमसे कहता क्यों? क्यों? क्या मैं उसकी माँ नहीं थी? माँ तो हो, अरे कौन मना करता है, रक्त संबंध है, माँ हो, तुमने उसे अपने घर में रखा है 9 महीने तक, माँ नहीं है तो और क्या हो, माँ तो हो। पर क्या करती सुनकर तुम उसे, जब तुमने उसको विवाह के बाद स्वीकार ही नहीं किया तो क्या करती तुम, क्या उसके पास जाती, पहले बताओ क्या जाती तुम उसके पास? माँ जवाब नहीं देती, उनके पास मतलब एकदम जवाब ही नहीं है उनके पास, उस सवाल का जवाब नहीं, उन्हीं शब्द रह जाती हैं, विशेषण शब्द ये बने हुए हैं इनसे, ये प्रश्न ये उत्तर है। अतुल कहता है मैं जानता था माँ, मेरे सवाल का जवाब तुमने नहीं दिया, तुम वहां नहीं जा सकोगी, और जाने से भी क्या होगा, जब तक तुम उस लोअर कैटेगरी की वी जाती है, इंटरकास्ट भाभी को, ये अतुल जानबूझकर कह रहा है जिससे कि माँ उसको स्वीकार कर ले, घर नहीं ला सकती, तब तक प्रेम और ममता की दुहाई देना व्यर्थ है। तुम लाख कहो मेरा बेटा है, मैं बहुत प्रेम करती हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो क्यों, ये सब दुहाई देना बेकार है अगर तुम उसको स्वीकार नहीं करोगी। माँ तुम निर्मम हो, तुम में माया ममता नहीं है। माँ कहती मैं निर्मम हूँ? माँ कहती माँ तुम निर्मम ही नहीं हो, अतुल कहता है तुम में संस्कारों को तोड़ने की शक्ति नहीं है, तुम में विजातीय विवाह को स्वीकार करने की शक्ति नहीं है, तुम कायर भी हो माँ, कवर्ड हो, तुम कायर हो। जिन संस्कारों में तुम पली हो, जिन संस्कारों को तुम बदल नहीं सकती हो समय के अनुसार, उनको तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं है माँ, इसीलिए तुम कायर हो। उसी समय उमा आती है। उमा कहती है तो तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं है माँ, ये कहता है अतुल। तो उमा कहती है अच्छा ठीक है, माँ में नहीं है, आप में तो है, आप तो गए होंगे वहां। अतुल कहता है मुझे वहां जाने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए नहीं गया फिर से, मैं पहले गया था फिर से नहीं गया। आप भी नहीं गए? माँ और उमा एक से, तुम भी नहीं गए, जाकर क्या करता? उमा एकदम विद्रुप होकर, एकदम मजाक से टॉन्ट में कहती है क्यों, भाई इतना बीमार था, 10 दिन से ऑफिस नहीं आया है, क्या उसके मरने का समाचार सुन करके भी आपका हृदय पसीजता नहीं? हृदय पसीजना का अर्थ होता है बच्चों मेल्ट होना, हार्ट मेल्ट होना, मतलब दया की भावना आना, दया की भावना आना। अतुल कहता है उमा 1 मिनट, मैं बचपन से जानता हूँ भाई साहब को, अगर तुम जानती, देखिए यहाँ पर यदि से वाक्य आरंभ हुआ, मिश्र वाक्य, यदि तुम भाई साहब को जानती तो ऐसी बात नहीं कहती, मुझे तो क्या, वे मेरे डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देते, वे इतने स्वाभिमानी है, इतने स्वावलंबी है उमा, लेकिन फिर भी आप उनके भाई थे, आपको देखकर उन्हें शांति मिलती। वे, अतुल कहता राम सिंह पानी ले आओ, मतलब मानो कहना चाहता है कि मुझे पता है मेरा भाई कैसा है, तुम चाहे लाख कह लो, ये इन सब बातों से काम नहीं चलेगा। आवाज लाया सरकार। अतुल उमा की ओर मुड़कर कहता है देखो उमा, इस कटु सत्य को जितनी जल्दी तुम लोग स्वीकार कर लो उतना अच्छा है, हमारे लिए कटु है पर भैया के लिए उतना ही मधुर है, उनके लिए उनकी पत्नी मतलब भाभी से बढ़कर भैया का और कोई नहीं है, यह कटु सत्य हमें स्वीकार करना ही चाहिए। इसीलिए उनके होते हमें कुछ भी करने का अधिकार नहीं था और ना है, वह अधिकार हमने खो दिया, जब से हमने उन्हें नहीं अपनाया वह अधिकार हमने खो दिया। और उसी समय वो जो कुमार की जो मिश्रानी है वह प्रवेश करती है और वो वहां पर जाती है, और उसके बाद ये पढ़िए आप, इसमें ऐसा कुछ नहीं है।
वो ऐसी कुछ बातें बताती है कि माँ और भी ज्यादा उद्विग्न है, उनके पैर डगमगाते हैं। मिश्रानी जब आकर के कुछ बातें कहती है और माँ की जो वाणी है वो रुंध जाती है। वाणी रुंधना मतलब आवाज रुंध जाना, मतलब इमोशनल हो जाना। ठीक है, तो कौन आई है यहाँ पर? वह मिश्रानी आई है, वही मिश्रानी आई है। और वो रसोई घर में गई, वहां अंदर जाकर बात कर रही है। और उसके बाद जब माँ आई है तो माँ के पैर डगमगा रहे हैं और माँ और भी अधिक चिंतित हो गई, और अधिक परेशान हो गई। माँ कहती है, तूने सुना? क्या माँ? अविनाश तो सुधर गया, अविनाश का स्वास्थ्य ठीक हो गया है, पर अब उसकी पत्नी बीमार हो गई है। कह रही है कि उसके बचने की कोई आशा नहीं है, मर जाएगी वो। अतुल कहता है कि हाँ माँ, सुना है, पर हम मैं क्या कर सकता हूँ? जब तक तुम नहीं मानोगी, तुम अपने संस्कारों को नहीं तोड़ोगी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। माँ कहती, क्या सुना है? अतुल कहता है, यही कि भाभी मरना सन्न है, मतलब मरने के करीब है। माँ कहती, क्या? तुझे यह भी पता है? मतलब तुम्हें यह बात भी मालूम है? तुम कैसे भाई हो? तो यहाँ पर जो मुहावरे आए हैं और पाठ के अंतर्गत उनसे वाक्य रचना मैं बताऊंगी आपको कभी। अतुल कहता है, हाँ माता जी, मुझे पता है, और यह भी पता है कि अपने प्राण खपा कर भाभी ने भैया को बचा लिया। अब कॉलरा कैसा होता है कि कंटेजियस हो सकता है और एक से दूसरे को होता है। तो भैया तो ठीक हो गए, पर अब भाभी बीमार पड़ गई है। लेकिन भाभी में उतनी शक्ति थी कि उन्होंने भैया की जान बचा ली, पर अभी भैया में इतनी शक्ति नहीं है कि वह भाभी की जान बचा पाए। और अगर अविनाश की पत्नी की मृत्यु हो गई तो वो भैया भी उसके नहीं बचेंगे। अतुल जानता है यह बात, माँ भी जानती है। तो माँ कहती है, अतुल, तो अविनाश की पत्नी मर जाएगी? सुना तो ऐसा ही है। उमा अचरज से माँ को देखती, फिर पति को देखती। उमा कहती है, आप क्या कह रहे हैं? आप वहां नहीं गए? नहीं नहीं, आप वहां जाइए। अतुल कहते हैं, कुछ लाभ नहीं होगा भैया। उमा, भैया में एक दोष है, वे जो कहते हैं करना जानते हैं। उनके पास पैसा नहीं है, परंतु वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। हाथ पसारना मतलब भीख मांगना। किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे, जो है उसी में काम चलाएंगे। वे फौलाद के समान है, लोहे के समान है, टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। माँ कहती, लेकिन भाभी को कुछ हो गया तो? अतुल कहता है, हाँ भाभी को कुछ हो गया तो मैं चिंतित हूँ, पर इससे आगे सोचने का अधिकार मुझे नहीं है, क्योंकि मैं माँ के बंधन में बंधा हुआ हूँ। माँ ने हमें कहा है कि कोई मिलने, मतलब ये बातें बिटवीन द लाइन्स है कि माँ ने उसको स्वीकार नहीं किया तो मैं कैसे उनको स्वीकार? मैं तो ऑफिस के काम से जाता हूँ वहां पर। सहसा माँ आगे आगे आती, इनिशिएटिव लेती। माँ कहती है, तुम्हें अधिकार नहीं है, मुझे तो है। अतुल कहता है, माँ, अधिकार तो तुम्हें भी नहीं है, तुमने अपनाया नहीं है उन लोगों को। पर हाँ, अगर तुम अभी भी चाहो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। माँ परेशान है बहुत। तो मैं सोचती हूँ अविनाश, अतुल, कि अविनाश को, बहू को कुछ हो गया तो कहीं अविनाश भी। माँ कहती, दुखी होकर होकर कहती है, माता जी, हाँ बेटी, मैं उसे जानती हूँ, वह नहीं बचेगा। कौन नहीं बचेगा? अविनाश नहीं बचेगा। अगर अविनाश की पत्नी की मृत्यु हो गई तो अविनाश भी नहीं बचेगा। उमा कंपित स्वर में कहती, उसके स्वर कांप गए। वह कहती है, माता जी, आप क्या कह रही हैं? अतुल कहता है, माँ, तुम इतना जानती हो? अगर जानती हो तो फिर तुमने पहले से क्यों नहीं कदम उठाए? माँ कहती, हाँ उमा, अतुल, मैं ठीक कह रही हूँ, वह नहीं बचेगा। उसे बचाने की शक्ति सिर्फ मुझ में है। उमा और अतुल एक साथ कहते हैं, माँ। माँ कहती, अतुल, इसीलिए कहती हूँ मैं, एक बार मुझे उनके पास ले चल। वह निर्मम है, पर मैं माँ हूं, मुझे निर्मम नहीं होना चाहिए। देखिए, और हम कहते भी हैं कि जो पुत पूत जो है वह कपूत हो सकता है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि जो अविनाश है वह कपूत है, लेकिन उसने प्रेम विवाह किया, माँ ने अस्वीकार कर दिया उसके प्रेम विवाह को, तो वह अलग रहने लगा। इसका मतलब ये नहीं कि वह कपूत है। तो अगर बेटा नहीं मान रहा है तो कम से कम माँ तो उसके पास जा सकती है। तो माँ जो है वह झुक गई। क्यों झुक गई? क्योंकि माँ ने संस्कारों की बेड़ियों को तोड़ दिया। और अविनाश की जो उम्र है इस समय, जो लड़कों की बॉय, उसमें ईगो बहुत होता है, बहुत इगोइस्टिक होते हैं, लेकिन माँ जो है, माँ उतनी इगोइस्टिक नहीं है। तो उमा यह सुन करके कि माँ झुकने को तैयार हो गई हैं, संस्कार झुकने को मतलब कहने का था संस्कारों की बेड़ियों को तोड़ने को तैयार हो गई और वहां जाने को और उन्हें अपनाने को तैयार हो गई, तो बहुत खुश हो जाती है। उमा कहती, माँ तुम कितनी अच्छी हो। अतुल कहता है, माँ, चल रही हो तुम, अच्छी बात है, चलो उन्हें अपनाने, मतलब उनसे मिलने जा रही हो या क्या करने जा रही हो, पर याद रखो, यदि तुम उस नीच कुल की, मतलब ऐसा तुम कहती हो, विजातीय भाभी को इस घर में नहीं ला सकी, तो तुम्हारे जाने से कोई लाभ नहीं होगा। तो माँ कहती, जानती हूँ अतुल, इसीलिए तो मैं जा रही हूँ। अतुल खुश हो जाता है, समझ जाता है कि माँ उनको एक्सेप्ट करने को तैयार हो गई, उनको अपनाने को तैयार हो गई है उसकी माँ। यानी जो संस्कारों की जो बेड़ियां हैं
उन्हें तोड़ने को तैयार हो गई है। यानी भावनाओं के सामने, भावनाओं के सामने क्या हो गया, संस्कार जो है वे मंद पड़ गए, कमजोर पड़ गई। क्या कमजोर पड़ गए, संस्कार कमजोर पड़ गए। किसके सामने, भावनाओं के सामने। कौन सी भावना, मातृत्व की भावना। तो मातृत्व की भावना के सामने जातिवाद की भावना और वंश की भावना, ये सब कमजोर पड़ गए। तो जातिवाद की भावना को मां ने तोड़ दिया और अतुल ने कहा राम सिंह तांगा लाओ। और उमा फिर से वही पहला वाला संवाद कहती है कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब चाहे किसी कारण से भी हो, हम उन्हीं बातों को स्वीकार कर लेते हैं। तो बच्चों, मैं जानती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और इसके बाद इसके कुछ प्रश्नोत्तर है जिसकी चर्चा मैं आपके सामने करना चाहती हूँ। पहला प्रश्न है, माँ किसके घर गई थी? तो माँ गई थी कुमार के घर पर। माँ कुमार के घर पर गई थी। कुमार के घर कौन गया था? सेम है उत्तर, माँ गई थी। मिश्रानी ने माँ को क्या खबर दी थी? मिश्रानी ने माँ को वहां पर कुमार के घर पर यह खबर दी थी कि जो उनका बेटा है वह मरते मरते बचा। अब यही मिश्रानी जब घर पर आई थी तो उसने एक और दूसरी खबर दी थी कि बेटा तो बच गया, पर अब तुम्हारी बहू जो है, अविनाश की पत्नी है, वह बहुत बीमार है। मिश्रानी ने किसकी प्रशंसा की थी? मिश्रानी ने जो अविनाश की पत्नी है उसकी प्रशंसा की थी। अविनाश को कौन सी बीमारी हुई थी? अविनाश को हैजा हो गया था। माँ के बेटे हर बात में किसकी दुहाई देते थे? माँ के बेटे जो है वे हर बात में देश के बारे में और अपने कर्तव्य की दुहाई देते थे। मुझे सदा इन्होंने माया ममता में फंसी हुई कहकर कोसा है। इन्होंने शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो इन्होंने शब्द का प्रयोग माँ, जो माँ, देखिए इन्होंने प्लूरल फॉर्म में है, तो जो बेटे हैं उनके बारे में कहा गया है। उमा ने माँ के समक्ष किसके रूप और सौंदर्य की प्रशंसा की थी? तो ये भी वही है, उत्तर इसका है अविनाश की पत्नी की। अविनाश की बहू किस जाति की थी? तो अविनाश की बहू विजातीय थी और नीची जाति की थी। उमा अविनाश की पत्नी के पास क्यों गई थी? तो लड़ने गई थी और यह कहने गई थी कि वह अविनाश की जो पत्नी है वह अविनाश का त्याग कर दे। उमा के अनुसार माँ के दुख का कारण कौन था? तो उमा के अनुसार माँ के दुख का कारण अविनाश की पत्नी थी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। माँ को बेटे से अलग करना पाप है, माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है। प्रस्तुत कथन किसने कहा था? याद कीजिए, यह कथन किसने कहा है? ये प्रस्तुत कथन, ये उमा ने यह कथन किससे कहा है? अविनाश की पत्नी से कहा है। अतुल अविनाश से मिलने क्यों जाता था? कार्यालय के काम से। मेरा अंतर मन कांपने लगा था, मैं उन्हें देखती तो जैसे मोहिनी सी छा जाती थी। प्रस्तुत कथन के वक्ता और श्रोता कौन बोल रहा है? यह बोल रहा है, यह बोल रही है अतुल की पत्नी, और श्रोता है माँ। माँ संस्कारों की दासता से मुक्त होती तो क्या परिणाम होता? अविनाश अलग नहीं होता उनसे। ठीक है, माँ संस्कारों की दास्ता में नहीं बंधी होती तो अविनाश से वे अलग नहीं होती और वे अपने बहू और बेटे के साथ रहती, वे इतनी दुखी नहीं होती। संतान का पालन पोषण करके माता पिता राष्ट्र का ऋण चुकाते हैं। अतुल के अनुसार प्रेम और ममता की दुहाई देना व्यर्थ था, तब तक व्यर्थ था जब तक वे अपने बेटे को नहीं अपनाती हैं। जिन संस्कारों में तुम पली हो उन्हें तोड़ने की शक्ति तुम में नहीं है माँ। प्रस्तुत कथन का जो वक्ता है वह अतुल है। अविनाश की पत्नी की बीमार होने की सूचना माँ को मिश्रानी ने दी थी। यहाँ पर वो जो कुमार के यहाँ मिश्रानी काम करती थी उसने दी थी। अतुल ने अपने बड़े भाई को फौलाद के समान मजबूत बताया था। अतुल ने अविनाश के घर जाने से पहले माँ से क्या सोचने के लिए कहा? उसने कहा कि तुम जाने को तैयार हो, बड़ी अच्छी बात है, पर जाने से पहले सोच लो, अगर तुम उसे नहीं अपनाती हो तो फिर तुम्हारा जाना व्यर्थ है। तांगा लेकर राम सिंह आया था। जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को, ये अपने आप से बातें कर रही, मैंने आपको बताया, आरंभ भी इसी से हुआ है और अंत भी इसी वाक्य से हुआ है। और कथन के वक्ता का नाम है, कौन है कथन की वक्ता? ये है अतुल, अतुल की पत्नी। क्या नाम है अतुल की पत्नी का? उमा नाम है अतुल की पत्नी का। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और लिखित अभ्यास कीजिए। मैंने बहुत जल्दी से आपको 23 क्वेश्चंस बता दिए हैं, 23 क्वेश्चंस, इस पर लिखित अभ्यास जरूर कीजिएगा। नमस्कार।